अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू ट्रेंड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन हाशमी। आप देख रहे हैं MNZ शो। MNZ शो में हम हालात हाज़रा पर गुफ्तगू करते हैं और जो मौजूदा सूरत हाल होती है उस हवाले से जो हम इस प्रोग्राम में गुफ्तगू ज़ेर बहस लाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जो गुज़श्ता रोज़ गुजरांवाला में PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से जो पावर शो दिखाया गया है उसमें रियासती इदारों को भी जो है वो निशाना बनाया गया है। आज हमारे प्रोग्राम में कर्नल रिटायर्ड नवीद अमीन होंगे, उनके साथ हम गुफ्तगू करेंगे कि वो किस तरीके से इस सारे जलसे को उन्होंने देखा है और आगे, क्योंकि आज मरियम नवाज़ जो है वो कराची का दौरा करेंगी और वहाँ पर जो उनका जलसा है उस हवाले से भी जो है वो वहाँ पर जो है वो अपनी पार्टीज़ के जो वर्कर्स हैं उनसे मुलाकात करेंगी। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। सर, मेरा आपसे सवाल है कि गुज़श्ता रोज़ गुजरांवाला में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी JUIF ने एक पावर शो दिखाया है। पब्लिक का एक जम्मे गफ़ीर था वहाँ पर। सर, किस नज़र से आप देख रहे हैं कि क्या इस तरह के इज्तिमाआत से क्या हुकूमतें गिर जाती हैं? ऐसे है ज़ैन कि जिसको आप जम्मे गफ़ीर कह रहे हैं ज़रूर था, लेकिन आपने ये देखा होगा कि एक तो पीपल्स पार्टी और जिसको रिप्रेजेंट कर रहे थे बिलावल और मरियम नवाज़ कर रही थी मुस्लिम लीग नून को और मौलाना फजलुर रहमान अपनी जमात को कर रहे थे। मतलब कि ये मेन बड़ी जमातें थीं, उसके अलावा और भी थी। लेकिन कल आपने देखा होगा कि बिलावल ने सबसे जो बड़ी बात की वो ये कहा कि जो इन्होंने कहा है, जो इनके नवाज़ ने कहा है, नवाज़ शरीफ ने, वो बात ज़रा मुनासिब नहीं थी कि इदारों के हेड्स को पॉइंट आउट करना और उनको बिलिटल करना, उनके मुतालिक ऐसी कोई बात करना जो कि मुनासिब नहीं है। और वो बिल्कुल सही थे इस चीज़ के कहने में। तो ये आपको बताता है कि पीपल्स पार्टी में कोई सेंस प्रिवेल कर रहा है, ठीक है ना, शऊर प्रिवेल कर रहा है कि तरीके से बंदा चले, अपने आप को एक हल्काए तरीके से ना चलाए, ठीक है। दूसरा, आपको PMLN का तो पता ही है कि वो क्या करेगी, क्या कहेगी और उसने कहना क्या है। उसमें कोई आपको बड़ा पैगंबर होने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है। हर एक को पता है कि उनकी किधर से उनकी सोच उठती है और कहाँ तक उनकी सोच जाती है और कहाँ पे उनकी सोच ख़त्म हो जाती है। वो जौन सा था वो मैं ये समझता हूँ नहायत ही सर, मैं आपकी बात यहाँ पे कट करता हूँ। करण साहब, पहले तो मुझे आप ये बताएं कि आप ख़ुद क्योंकि आर्मी से रिटायर्ड हैं, जिस तरीके से जनरल कमर जावेद बाजवा के ऊपर इल्ज़ाम आयद किए गए वहाँ पर और महंगाई, इसके जितनी भी जो दीगर जो चीज़ें इश्यूज़ जो चल रहे हैं, वो इमरान खान के साथ साथ उन्होंने नवाज़ शरीफ ने सीधा इल्ज़ामात जो आयद किए हैं वो जनरल कमर जावेद बाजवा के ऊपर, जनरल आसिम सलीम बाजवा के हवाले से भी उन्होंने वहाँ पर जो है वो खुल्लम खुल्ला तनकीद का निशाना बनाया। ये हमारे रियासती इदारे हैं। 3 बार मुल्क पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहने वाला एक दूसरे मुल्क में रह के जाकर इस तरीके से जो है वहाँ पर बैठ कर तकरीर कर रहा है इश्तिहाल अंगेज़ किस्म की। तो आप किस तरीके से इस चीज़ को देख रहे हैं? ऑलराइट, मैं सबसे पहले मैं छोटा सा इतना सा ऐड करना चाहूँगा जो पहला क्वेश्चन था उसके अंदर कि फजलुर रहमान की बारी आते आते रात के 2 बज गए हुए थे और सारा स्टेडियम खाली हो गया था। सिर्फ उसकी जमात के बंदे थे जो उनसे उसको सुन रहे थे। तो उन्होंने फजलुर रहमान को फिर से वही कार्ड उनके साथ डील किया, उसके साथ वही डीलिंग की जो वो पहले करते आए हैं कि उसको बुला के उसको एक तो बेइज्जत करने की कोशिश की और उसकी इज़्ज़त नहीं रखी, क्योंकि देयर वाज नोबडी, कौन सुन रहा था उसकी बात को। सबसे पहली बात ये फिर बताता है कि वो कहाँ कहाँ हैं, तीनों अलग हैं, ठीक है। हाँ, अपने मकसद के लिए कि इसको निकालें और हम पावर में आएँ उसके लिए इकट्ठे होते हैं, लेकिन अदरवाइज़ कोई भी उनमें से इकट्ठा नहीं है, एक बात। दूसरी बात जो आपने अभी सवाल किया वो नहायत ही गिरी हुई हरकत है। एक बंदा जो 3 बारी आप कहते हैं प्राइम मिनिस्टर बना, वो 3 बारी फिर क्यों हटा? कौन है? आप खुद कहते हैं कि हमारी डेस्टिनीज़ को अल्लाह कंट्रोल करता है, ठीक है ना। और अल्लाह फिर हालात ऐसे पैदा कर देता है कि जब आप नाअहल हों, आप फितने हों, आप गद्दारी करें, तो फिर अल्लाह को पता है कि मैंने किसको किस वक्त हटाना है और कहाँ से कैसे करना है, ठीक है। सो यू कांट ब्लेम द आर्मी, यू कांट ब्लेम द पब्लिक, यू कांट ब्लेम एनीबडी।
जो नेशन है उसके अंदर ये लोग जो काम करते हैं, आप इनकी जो, अभी हमारे पास टाइम नहीं है कि मैं एक्सप्लेन करूं, नहीं तो मैं आपको तरीके से बताऊं कि ये किस किस तरह से चलते हैं। However, एक सेकंड, मैं आसिम सलीम बाजवा, एक सेकंड, वो गलत है, वो उनके खिलाफ क्यों नहीं इंक्वायरी होती? मेरा आपसे मेरी बात सुने, आसिम सलीम बाजवा को बाद में बात करते हैं, सबसे पहले चीफ अवामी स्टाफ की बात करते हैं। यही बंदा इन्होंने ही सिलेक्ट किया और यही लेकर आए, ठीक है। इस बंदे में कोई खराबी नहीं है, मैं इस वास्ते ये नहीं कह रहा, प्लीज़ ये समझ लें, आई एम एन एनालिस्ट हियर। मैं ना पीटीआई का हूँ, ना पीएमएलएन का हूँ, ना पीपीपी का हूँ, ना किसी और, ना फजलुर रहमान जे का हूँ, ना किसी और जमात का हूँ, ठीक है ना। मैं सिर्फ और सिर्फ एक एनालिस्ट हूँ और मैं आर्मी का भी नहीं हूँ इस वक्त, राइट। मैं जिसको इधर बैठ के बात करता हूँ तो मैं इस तरह से बात करता हूँ कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के सच बात करूँ, ताकि जो बंदा हमें सुन रहा है उसको पता लगे कि सच्चाई हकीकत क्या है, ताकि वो अपनी जजमेंट कर सके। मैं अगर दाएं बाएं की बात मारूंगा तो वो जजमेंट नहीं कर सकेगा और हम लोग भी उस गुनाह में शामिल हो जाएंगे जो नवाज शरीफ का अपना गुनाह है, ठीक है, या किसी और पॉलिटिकल पार्टी का गुनाह होगा कि आप मिसलीड कर रहे हैं लोगों को। कमर जावेद बाजवा इज़ एन आउटस्टैंडिंग पर्सन, राहील शरीफ की तरह, और जो हमारे चीफ अवामी स्टाफ गए हैं जिनको ये लोग ब्लेम करते हैं, ये इस वास्ते ब्लेम करते हैं कि इनको अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए कोई ना कोई चीज़ ढूंढनी पड़ती है, और ये ढूंढने के लिए किसके पास भागते हैं, इसमें कोई हमें अचंभा या कोई हमें वो शक नहीं है कि ये किधर जाते हैं और किन से ये गाइडेंस लेते हैं। नवाज शरीफ को मैं भी मिल चुका हूँ एक दफ़ा, उसको याद नहीं होगा, ठीक है, मैं आपको ये बता दूँ। उसमें इतना बुग़्ज़ और इतना अपने ऊपर वो है, क्या कहते हैं उसको, गरूर, इतना मगरूर आदमी है कि वो तो किसी से मिलता भी नहीं है। ये जो उसके पीछे डुले जाते हैं कहने के लिए, जो हम कैमरे में देखते हैं कि डुल गए जी, नवाज आवे, शेर आवे, जो भी आवे, ये सारे बेचारे वो हैं जिनको पैसे दे के लाया जाता है, और वो बेचारे अपने 2 रुपए के लिए या एक रोटी खाने के लिए, तो वो एक प्लेट चावल के लिए वो करते हैं, चलो यार खाना तो मिल रहा है, ठीक हो गया, और उसमें दूसरे भी मिले होते हैं। पॉइंट इज़ कि ये लोग सिर्फ, मुझे तो इस बात पे होता है कि ये, इनको तो ठीक है, आपने बताना है कि जी आप बड़ी डेमोक्रेटिक हुकूमत है, आपने उनको इजाज़त दे दी कि जो मर्जी बोले। जब एक बंदा इश्तिहारी मुल्ज़िम है, जब एक बंदा झूठ बोल के यहाँ पे निकला है, जब एक बंदा यहाँ पे ड्रामा करके निकला है, आप सबको चीट करके निकला है, और आप इतने कमज़ोर रहे कि आप उसके ऊपर उसको छोड़ दिया कि ठीक है जाने दो। आपको कहना चाहिए था उस वक़्त कि मौत और ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है, सेहत और बीमारी अल्लाह के हाथ में है, हम लोग इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकते, लेकिन क्योंकि ये कौम का मुजरिम है, इसको इजाज़त नहीं है, पाकिस्तान में हर इलाज अवेलेबल है, यहीं पे इसको इलाज कराना चाहिए, ठीक है। ये उस वक्त भी लोगों ने कहा था कि ये गलत है, लेकिन आप तो कुछ नहीं कर सकते। फौज में एहतसाब का अमल नहीं है, जो सियासतदान हैं बाद में इल्ज़ाम तराशियां करते हैं, तो क्या एहतसाब का अमल क्यों नहीं किया जाता? कोई आप मुझे मिसाल दें कि हाँ इतने जो जनरल्स हैं या ब्रिगेडियर्स हैं उनके खिलाफ जो है वो एहतसाब का अमल शुरू किया गया है। आप क्योंकि रिटायर्ड आर्मी पर्सन है। जी हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, फौज में एहतसाब का अमल सबसे मजबूत है। एक बात, हाँ बीच में हो सकता है कोई ना कोई, जिस तरह हालात होते हैं, ये आप इंटरनेशनली ले लें, हर जगह पे ऐसा है कि कहीं कोई ना कोई किसी वजह से ज़रा बच जाएगा या ज़रा कम उसके ऊपर एक्शन होगा, लेकिन हर फौज में, स्पेशली इन दी पाकिस्तान आर्मी, नहायत स्ट्रिक्ट लॉज इसके बारे में हैं, और बंदे को नहीं छोड़ा जाता, ये आप याद रखिए, बंदे को नहीं छोड़ा जाता, ठीक है। और वो बंदा इसी कौम से है, ठीक है, जो बंदा गलत करता है। और मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह मैंने पहले भी कहा है कि ये तमाम जो आर्मी के असूल हैं, जब आप इनको लागू करेंगे बाकी इदारों के ऊपर, तो फिर ये जाके काम करेगा। आपके पॉलिटिकल लोग कहाँ से उठते हैं, ठीक है, यही वो माशरा है जहाँ से फौजी भी आता है, लेकिन वो ट्रेन होता है और वो अपने आप उसका एक महवर हो जाता है, उसको पता होता है कि मैंने किस तरफ सिमत सोचना है और किस सिमत काम करना है। ये लोग सारे बकरियों की तरह, कोई इधर चल रहा है कोई उधर चल रहा है, और उसके बाद इधर आ जाते हैं एंड दे डोंट इवन नो कि हम बात क्या कर रहे हैं। ये लोग सेडिशन, ये लोग एक्चुअली जो चीज़ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और ये दुश्मन के एजेंडे पे कर रहे हैं, इसके ऊपर जब शक नहीं है तो इनको तो अरेस्ट करना चाहिए। जो ऐसी बात करता है और कहता है कि जी मैं पाकिस्तान का ये तो वो, तो मैं अफगानिस्तान, तो मैं इंडिया, तो मैं ये, वाई शुडंट वी गेट होल्ड ऑफ देम? ये लोग तो आपके मुजरिम हैं और ये लोग कच्ची सोचों बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। आइन के मुताबिक जो है दिफाई इदारों के खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कर्नल साहब, हमारे पास क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था। नो प्रॉब्लम जी बिल्कुल, देखें जिस तरीके से कर्नल साहब ने बात की, नवाज शरीफ साहब के पास अगर कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज़ात हैं आर्मी अफसरान के खिलाफ, आसिम सलीम बाजवा के पास खिलाफ या जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ, तो वो आए, आकर जो है हमारे रियासती इदारे बहुत से मौजूद हैं, एहतसाब करने वाले इदारे मौजूद हैं, उन पर आकर दें, अपने केसेस का भी सामना करें। और अगर जिस तरीके से वो हमारे दिफाई इदारे को बदनाम कर रहे हैं,
वो आएँ और आकर यहाँ पे दस्तावेज़ात दिखाएं और उनके ख़िलाफ़ जो है वो जो भी एक्शन करवा सकते हैं वो यहाँ पर करवाया जाए। लेकिन खुदारा पब्लिकली जो है वो हमारे पाकिस्तान के ऊपर जो है वो इस तरीके से कतगन कई लग चुके हैं। हमारे जो रियासती इदारे हैं, मुल्क पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो दिफाई इदारा है वो आर्मी है, और आज अगर हम लोग चैन और सुख की नींद सो रहे हैं तो वो फ़ौज की ही बदौलत जो है वो सो रहे हैं। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान ज़ैन हाशमी को इजाज़त दीजिएगा। हमारा जो चैनल्स है उर्दू ट्रेंड्स, इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।